Hi friends, welcome to my YouTube channel CA Ronak Shah. In today's video, we are going to review an IPO of EMS Limited. ये आईपीओ के बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में जानेंगे। आईपीओ के पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से कैसा है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कैसा है, दैट एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन टुडेस वीडियो। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल एंड लेट्स बिगिन विद आईपीओ डेट्स। आईपीओ ओपन हो चुका है ऑन 8 ऑफ सितंबर एंड इज गोइंग टू क्लोज ऑन 12th ऑफ सितंबर। अगर आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है तो उसका बेसिस फाइनल होने वाला है 15th ऑफ सितंबर को, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा बाय 18th ऑफ सितंबर। By 19th or 20 you will get the refund in your account if you do not get the allotment. एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके डीमेट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएगा बाय 20th ऑफ सितंबर। और अगर इसका आईपीओ का लिस्टिंग डेट की टेंटेटिव बात करो तो दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 21st सितंबर। ये कंपनी के बारे में जानते हैं बेसिक्स। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में। कंपनी का प्रीवियसली नाम जो था वो था ईएमएस इंफ्राकॉन। राइट नाउ इट इज ईएमएस लिमिटेड। कंपनी के की एरिया ऑफ बिजनेस की बात करूं तो कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सर्विसेज। कंपनी की अदर डिटेल्स कुछ हाईलाइट करने जैसी मैं आपके साथ शेयर करूं तो कंपनी हैज इट्स ओन सिविल कंस्ट्रक्शन टीम एंड एम्प्लॉयज ओवर 57 इंजीनियर। और कंपनी के पास थर्ड पार्टी कंसल्टेंट भी है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी है। राइट, सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट द कंपनी। आईपीओ की साइज की बात करूं तो ये आईपीओ का साइज जो है वो काफी छोटा है, दैट इज 321.24 सीआर। उसमें से ऑफर फॉर सेल है 175 सीआर एंड फ्रेश इशू होने वाला है 146.24 सीआर का। बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाला है। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है दैट इज 200 टू 211 पर शेयर। अगर आप रिटेल में अप्लाई करते हो तो आपको कट ऑफ प्राइस से अप्लाई करना है, एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एचएनआई कैटेगरी तो आपको स्पेसिफिकली 211 डालना पड़ेगा। ये जो शेयर है उसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज और आईपीओ का डेट्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर लिया है। कंपनी का जो ये ऑब्जेक्टिव है आईपीओ का दैट इज फॉर फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर मैं आईपीओ रिजर्वेशन की बात करूं तो क्यूआईबी के लिए है 50%, एचएनआई के लिए है 15% एंड रिटेल के लिए है 35%। राइट, आईपीओ के लॉट साइज की बात करूं तो आईपीओ का मिनिमम लॉट साइज होने वाला है 70 शेयर्स का। रिटेल में आप मिनिमम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास होनी चाहिए 14,770 शेयर। रिटेल में मैक्सिमम अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है बिकॉज ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। राइट, एचएनआई मिनिमम कैटेगरी, मैक्सिमम कैटेगरी, बिग एचएनआई का जो भी लॉट साइज मिनिमम रिक्वायर्ड है दैट यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन। राइट, मैं कंपनी के फिनेंशियल की बात करूं तो आप कंपनी के फिनेंशियल स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। जो कंपनी का टोटल असेट था FY20 में 308 सीआर का, जो बढ़ते बढ़ते FY23 में हो चुका है 638 सीआर का। कंपनी का रेवेन्यू भी काफी अच्छे से ग्रो किया है। आप देख सकते हो FY20 में था 332 सीआर का, जो बढ़ के हो चुका है 543 सीआर। कंपनी का पैट भी आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। FY20 में था 72.43 सीआर, जो बढ़ते बढ़ते FY23 में हो चुका है 108.67 सीआर का। कंपनी का नेटवर्थ भी आप देख सकते हो 229 सीआर का था, जो बढ़ के FY23 में हो चुका है 487 सीआर का। कंपनी का बोरोइंग भी देख सकते हो 14.80 था, जो काफी कम हो गया था FY21 FY22 में, एंड FY23 में इट इज 45.40 सीआर। सो बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक बात तो क्लियर है कि कंपनी का फाइनेंशियल काफी सॉलिड है। राइट, कंपनी ने काफी अच्छे से ग्रो किया है। सो अब मैं आईपीओ की पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं तो कंपनी का आईपीओ का साइज काफी छोटा है। तो जब भी आईपीओ मार्केट में छोटे साइज का आईपीओ आता है तो ऑलवेज अट्रैक्टिव रहता है। कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आप देखो तो काफी स्ट्रांग है, और जो इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है वो उसका जो फ्यूचर है वो भी काफी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए है, वो काफी स्ट्रांग है। कंपनी के रेशियो की बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आता है 22.27, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 28.26%, डेट टू इक्विटी 0.09, दैट इज वेरी पॉजिटिव। ईपीएस है कंपनी का 23.15 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 22.31। सो दैट इज वेरी नाइस। कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज काफी अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। कंपनी जो वैल्यूएशन पे आ रही है वो भी काफी अच्छा है। पी मल्टीपल निकाले तो आता है 10.78। सो कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर्स ऑफर कर रही है पब्लिक को। सो लिस्टिंग के लिए काफी स्कोप छोड़ा है कंपनी ने। कंपनी के पास ऑर्डर बुक है ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग, 3 साल की ऑर्डर बुक है, करीबन करीबन 1700 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और नेट लेवल पे देखे तो कंपनी एज सच डेट फ्री कंपनी है। मैं बात करूं आईपीओ के नेगेटिव की
तो एक तो कंसंट्रेशन रिस्क है, मेजर रेवेन्यू आता है यूपी से, राइट, और मेनली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट ऑर्डर्स, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर पे ही मेनली डिपेंडेंट है, जो भी कंपनी का बिजनेस है वो गवर्नमेंट ऑर्डर पे ही है, राइट। एंड कंपनी की एक और नेगेटिव की बात करूँ तो कैश फ्लो नेगेटिव है, वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी पैसा यूज करने वाला है, तो ये नेगेटिव उससे सॉल्व होने वाला है, राइट। अब मैं आईपीओ के कंक्लूजन की बात करूं जिसका आपको इंतजार था कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सी, बेस्ड ऑन द पॉजिटिव आई हैव डिस्कस्ड, आपको क्या लगता है आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आईपीओ के पॉजिटिव्स काफी ज्यादा है कंपेयर टू आईपीओ के नेगेटिव्स। सो एक तो ये पॉइंट हो जाता है जो अपने को मोटिवेट करता है, जो अपने को हेल्प करता है इन डिसाइडिंग कि आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है? तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का प्रीमियम चल रहा है 40 to 50% प्लस। सो बेस्ड ऑन दिस पॉजिटिव नेगेटिव एनालिसिस, बेस्ड ऑन द कंपनीज फिनेंशियल, बेस्ड ऑन द कंपनीज मार्केट आउटलुक, एंड बेस्ड ऑन द ग्रे मार्केट प्रीमियम, we can conclude that this is the must apply IPO as far as listing gain is concerned। लॉन्ग टर्म में क्या करना है, वो आईपीओ लिस्ट होने के बाद कंपनी के फिनेंशियल्स आते हैं जो भी क्वार्टरली, उसके बेस पे डिसाइड कर सकते हो। बट एज फार एज लिस्टिंग गेन इज कंसर्न, दिस इज अ मस्ट अप्लाई आईपीओ एंड यू मस्ट अप्लाई दिस। दिस वीडियो एंड प्रेजेंटेशन इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, यू मस्ट कंसल्ट योर financial advisor before investing। Thank you so much for watching the video till end। Thank you।